एपिसोड का स्टार्ट एल के घर आने से होता है। माइक एल का फेस नीट करता है और डस्टिन आ जाता है। वो बताता है कि वॉकी टॉकी पे लूकस कुछ कह रहा था। वो सुनते हैं तो वो कह रहा था कि बैड लोग एल को लेने आ रहे हैं। माइक और डस्टिन भी देखते हैं तो बाहर एक वैन खड़ी थी और कुछ देर बाद काफी वैन्स आ गईं। माइक, डस्टिन और एल वहाँ से भागते हैं और बाद में लूकस भी उनसे मिल जाता है। वैन्स उनके पीछे थी मगर उनमें से एक वैन सामने से आ जाती है। एल अपनी पावर्स को यूज करके उस वैन को हवा में उड़ा देती है और वो बाकी वैन्स के सामने आ जाती है। डॉक्टर ब्रेनर ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जहां लूकस एल को सॉरी बोलता है। लूकस और माइक भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। सीन्स चेंज होते हैं और जॉनथन को दिखाया जाता है। जॉनथन की मदर जॉयस आती है और पुलिस को उसे फ्री करने का कहती है। पुलिस जॉयस और जिम हॉपर को उनकी कार में रखे कफ्स, बुलेट्स वगैरह दिखाते हैं। वो जॉनथन को अपने ऑफिस बुलाता है। लेबोरेटरी के लोग माइक के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि उनके घर में एक लड़की छुपी हुई थी और उनका बेटा माइक खतरे में है। ये सुनकर वो बहुत डर जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर को लेकर एल को ढूंढते हैं। एल और बाकी दोस्त अपनी साइकिल्स बस के नीचे छुपा कर खुद बस में छुप जाते हैं। वहाँ जॉनथन जॉयस और जिम हॉपर को बताता है कि उसने वो क्रीचर देखा। उसकी मदर उस पे बहुत गुस्सा करती हैं और उसे समझाती हैं कि वो अकेला नहीं है। वहाँ वही लड़का है जिसका एल ने आर्म तोड़ा था। वो अपनी मदर के साथ आता है। वो जिम हॉपर को बताता है कि ये सब एक लड़की ने किया है जिसका हेड शेव था और वो कुछ चीजें कर सकती है। ये सुनकर जिम हॉपर बहुत हैरान होता है। वो माइक, डस्टिन और लूकस का भी बता देता है। नैन्सी और जिम हॉपर लैब के लोगों को माइक के घर से निकालते हुए देख लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें माइक को ढूंढना होगा। वो विल के वॉकी टॉकी यूज करते हैं और माइक से बात करते हैं। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। माइक उन्हें आंसर कर देता है। स्टीव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो थिएटर जाकर नैन्सी के बारे में लिखा साफ करता है। जिम हॉपर बस के पास पहुंच जाता है जहां सारे बच्चे थे। वो एक मैन को बेहोश करता है जो उन्हें पकड़ने वाला था और बच्चों को लेकर विल के घर चला जाता है। वो वहाँ डिस्कस करते हैं और माइक सबको बताता है कि वो कोई और वर्ल्ड है और वहाँ बारबरा और विल दोनों हैं। जिम हॉपर उन्हें लेबोरेटरी में गेट का बताता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो एल के थ्रू विल से बात करने की ट्राई करेंगे मगर एल उससे बात नहीं कर पाती। वो फेस वॉश करने जाती है और उसे आइडिया आता है। वो बताती है कि वो बात के थ्रू उसे ढूंढ सकती है। डस्टिन मिस्टर क्लार्क को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कैसे बाथटब बनाएंगे जिसमें कोई डूबे ना। वो उसे मेथड बताता है और वो इस काम को करने के लिए स्कूल चूज करते हैं। नैन्सी और जॉनथन और जिम हॉपर बहुत सारा सॉल्ट अरेंज करते हैं। डस्टिन और लूकस पूल लेकर स्कूल हॉल पे जाते हैं। नैन्सी और माइक वाटर पाइप का अरेंज करते हैं। एल बहुत अपसेट बैठी थी। जॉयस उसके पास जाती है और उसे थैंक्स कहती है कि वो उसके बेटे के लिए इतना सब कर रही है। फिर वो कहती है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो या वो डर जाए तो वो भी आ जाए और वो उसके साथ है। फिर वो सब पूल के पास जाते हैं। नैन्सी उसमें पानी डालती है। लूकस उसका टेम्परेचर सेट करता है। फिर वो उसमें सॉल्ट डालते हैं। डस्टिन एग पानी में डालता है मगर वो डूब जाता है। उसमें और सॉल्ट डाला जाता है और फिर एग पानी के अंदर नहीं डूबता। एल पानी में जाती है और लेट जाती है। वो पानी पे तैरने लगती है। वो एक डार्कनेस में जाती है। वहाँ वो बारबरा को देखती है जिसपे बहुत डिस्गस्टिंग सा जेली की तरह की चीज लगी हुई थी और वो मर चुकी थी। एल उसे देखकर बहुत डर जाती है और सबको बताती है। जॉयस उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि वो ना डरे, वो यहीं पे उसके पास है। एल को हौसला मिलता है और वो आगे बढ़ती है। वो विल का कासल देखती है जैसा उसने वुड्स में बनाया था। वो वहाँ जाती है और उसमें विल को देखती है जिसकी बहुत बुरी कंडीशन थी और वो मरने वाला था। एल उसके पास
पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मदर आ रही हैं और वो तुम्हें बचा लेंगी। विल उसे कहता है कि जल्दी करो। फिर विल और वो कासल गायब हो जाता है। एल बहुत ज्यादा डर जाती है और जॉयस उसे पानी से बाहर खींच लेती है। उसे कहती है कि उसने बहुत अच्छा किया है और वो उसके साथ है। जिम हॉपर लेबोरेटरी में जाने के लिए स्कूल से निकलता है। जॉयस और जॉनथन उसके पीछे जाते हैं। वो भी बच्चों के पास रुकने का कहता है। वो नैन्सी के पास बैठ जाता है और नैन्सी बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि वो उस क्रीचर को मार देंगे। वो और जॉनथन पुलिस स्टेशन जाकर अपने वेपन्स ले आते हैं। जब जिम हॉपर और जॉयस लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ सब उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर विल को दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ था और अपने कासल में ही था। तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है और वो कासल तोड़ देता है। लेबोरेटरी में जॉयस को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और वहाँ डॉक्टर ब्रेनर आके कहता है कि एनिमल्स इंसानों को खाते हैं और इस एनिमल ने भी खाया है, मगर वो विल को बचा सकता है, मगर उसे उसकी हेल्प चाहिए। जॉयस को उस पे गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि उसे पता है उसने क्या किया है। उसने उसके बेटे को बेट बनाया है और बाद में उसे मरा हुआ शो करवाया है। वहाँ कुछ लोग जिम हॉपर के पीछे पड़े थे। जिम हॉपर उन्हें सब बता देता है कि वो जानता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो इस दफा काफी आगे चला गया है और अब वो उसे कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। वो कहता है कि अगर वो विल को ढूंढ लेंगे तो वो इस सब के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। स्कूल में सबको पता चल जाता है। नैन्सी और जॉनथन उस क्रीचर को पकड़ने आए हैं। जॉनथन और नैन्सी जॉनथन के घर जाते हैं और सारी लाइट्स लगा देते हैं जैसे जॉयस ने लगाई थी। वो ट्रैप लगाते हैं और जॉनथन बेस बैट पे नेल्स लगाता है। नैन्सी गन्स में बुलेट्स डालती है और वो एक पूरा ट्रैप सेट करते हैं। लेबोरेटरी में डॉक्टर ब्रेनर जिम हॉपर के पास आता है और उससे एल के बारे में पूछता है। जिम हॉपर उससे कहता है कि अगर वो विल को बचा लेंगे और बाकी बच्चे सेफ रहेंगे तो इस सब के बाद वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे और वो एल को भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर ब्रेनर मान जाता है और वो जॉयस को लेकर जाते हैं। वो उन्हें प्रोटेक्शन सूट्स देते हैं और वो दूसरी डायमेंशन की तरफ चले जाते हैं जो बहुत खौफनाक थी। लेबोरेटरी के लोग एल को ढूंढने निकल जाते हैं। वो अपनी वैन्स तैयार करते हैं और उसमें चले जाते हैं। दूसरे वर्ल्ड में जॉयस और जिम हॉपर साथ चल रहे थे और जॉयस की तबीयत खराब हो रही थी। जिम हॉपर उसे अपनी लंबी लंबी सांस लेने को कहता है। तभी उसे अपनी बेटी याद आती है कि वो उसकी वाइफ और उसकी एक डॉटर एक साथ थे और तभी उसकी डॉटर को सांस आना बंद हो जाता है। उसे भी लंबी लंबी सांस लेने को कहता है। फिर जॉनथन और नैन्सी को दिखाया जाता है जो नाइफ से अपना हाथ काटते हैं ताकि ब्लड को स्मेल करके क्रीचर वहाँ आ जाए। स्कूल में माइक सबको कहता है कि वो ऐसे चुप करके नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ करना ही होगा। एल की तबीयत काफी खराब थी क्योंकि उसने विल को ढूंढने में अपनी पावर्स यूज की थी। डस्टिन को काफी भूख लगी थी और वो कुछ खाने के लिए लेने जाता है। जॉनथन के घर पे वो एक दूसरे के हाथ पे बैंडेज करते हैं और तभी वहाँ स्टीव आ जाता है। नैन्सी डोर ओपन करती है और उसे समझाती है कि वो अभी यहाँ से जाए। स्टीव उसे सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, मगर नैन्सी उसे बार बार जाने का कह रही थी। वो नैन्सी का हाथ देखता है और डोर को पुश करके अंदर आ जाता है। वो सारे घर की हालत देखकर बहुत घबरा जाता है। वो उनसे सबके बारे में पूछता है। जॉनथन उसे जाने का कहता है, मगर तभी सारे बल्ब्स ब्लिंक करने लगते हैं और छत से वो क्रीचर घर में एंटर हो जाता है। स्टीव बहुत डर जाता है। नैन्सी उस क्रीचर को शूट करती है मगर उसे कुछ नहीं होता। वो तीनों वहाँ से भागकर रूम में चले जाते हैं और डोर बंद करते हैं, मगर एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है और वो रूम से बाहर आ जाते हैं। सीन्स जिम हॉपर पे शिफ्ट होते हैं जो दूसरे वर्ल्ड में एक मरे हुए लायन को देखता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी बेटी को कैंसर हो गया था और वो उसे बुक्स पढ़ के सुनाता था और अकेले में रोता था। फिर वो जॉयस के साथ आगे बढ़ता है। सीन्स चेंज होते हैं और दिखाया जाता है कि स्टीव, जॉनथन और नैन्सी रूम से बाहर देखते हैं तो सब ठीक था। नैन्सी स्टीव को भी भेज देती है और उसे जाने का कहती है। वो कार की तरफ भागता है और फिर उसे घर में लाइट्स ब्लिंक करती नजर आती हैं। घर में जॉनथन और नैन्सी उसे ढूंढ रहे थे और अचानक लाइट चली जाती है। वो क्रीचर जॉनथन पे
अटैक करता है और उसे मारने लगता है। नैन्सी उसे शूट करती है और वो नैन्सी के पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और नेल्स वाला बेस बैट उठाकर क्रीचर की लेग्स पे मारता है, जिससे वो भागता है और ट्रैप में फंस जाता है। स्टीव वहाँ आग लगा देता है और वो क्रीचर जलने लगता है। फिर वो आग को खत्म करता है और क्रीचर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जॉयस और जिम हॉपर दूसरी दुनिया में जॉयस के घर जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चल जाता है कि वो क्रीचर जख्मी है। स्कूल में डस्टिन और लूकस को खाने के लिए कुछ चीजें मिल जाती हैं। वो काफी खुश होते हैं। वहाँ माइक एल से कहता है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो उनके साथ ही रहेगी और वो उसके लिए एक अलग बेडरूम रखेंगे और नैन्सी उसकी सिस्टर होगी। एल कहती है कि फिर माइक उसका भाई होगा, मगर माइक नहीं मानता। वो उसे समझाता है कि वो उसका भाई नहीं हो सकता और वो फ्रेंड से बढ़कर है। तभी माइक को कार की आवाज आती है और देखता है तो वो लेबोरेटरी के लोग थे। वो सबको बताता है और सब वहाँ से भागते हैं। वो पकड़े जाते हैं, मगर एल अपनी पावर्स को यूज करके काफी लोगों को मार देती है। फिर वो खुद भी बेहोश हो जाती है। माइक उसे उठाता है, मगर वो नहीं उठती। डॉक्टर ब्रेनर वहाँ आ जाता है और एल को उठाता है। वो कहता है कि वो उसे घर ले जाएगा और कोई और हर्ट नहीं होगा, मगर वो उसे बुरा कहती है। तभी स्कूल की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और माइक कहता है कि वो क्रीचर ब्लड की वजह से आ गया है। वो सब भागते हैं, मगर क्रीचर डॉक्टर ब्रेनर को खा लेता है। जॉयस और जिम हॉपर को विल मिल जाता है। जिम के मुंह में कुछ लगा हुआ था, उसके मुंह से वो निकालते हैं और वो स्नेक जैसा कुछ था। जिम हॉपर उसे मार देता है। फिर वो क्रीचर माइक, एल, डस्टिन और लूकस के पीछे पड़ जाता है। एल उस क्रीचर को मारती है और माइक उसे रोकता है, मगर वो माइक को पुश करती है और क्रीचर के पास चली जाती है। वो उसको अपने साथ ही ले जाती है और माइक एल को आवाज देता है, मगर एल कहीं भी नहीं थी। जॉयस और जिम हॉपर बहुत ट्राई करते हैं और विल को होश में लाते हैं। यहाँ जिम हॉपर को फिर अपनी डॉटर याद आती है कि कैसे उसकी डेथ हो गई थी और डॉक्टर्स उसे बचाने की ट्राई कर रहे थे, मगर वो नाकाम रहे। वो विल को लेकर भी जाते हैं। माइक के पेरेंट्स आकर उन्हें ले जाते हैं। विल हॉस्पिटल में था और सब उससे मिलने जाते हैं। वो सब उसके साथ बहुत फन करते हैं और उसे बताते हैं कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ। फिर वो अपनी गेम्स खेलते हैं और जॉनथन विल को लेने आता है। नैन्सी जॉनथन को कैमरा गिफ्ट करती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। वो दोनों क्रिसमस की तैयारी करते हैं और उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जब वो खाना खाने लगते हैं तो विल रेस्ट रूम जाता है और वहाँ उसके मुंह से एक वर्म निकलता है और वही दूसरे वर्ल्ड नजर आती है। वो वापस खाने के टेबल पे जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। फिर वो खाना खाने लगता है और वो गेम्स की बातें करते हैं। यही एपिसोड एंड हो जाती है। Thank you for watching.